हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतु हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतु हरि भजन जगत सब सपना। जानि आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध कर उल्टा जापु। सहस नाम सम सुन शिव बानी, अजप जय पिय संग भवानी। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध कर उल्टा जापु। वाल्मीकि जी की जीवनी है कि उनमें कैसे परिवर्तन हुआ। वाल्मीकि जी एक जो उनका कर्म था वो बड़ा ही निंदनीय था। वो लूटपाट का कार्य करते थे। धन आहरण करने के लिए नाना प्रकार की विधियां अपनाते थे। एक बार वो एक राह पर बैठ के राहजनी के हिसाब से कर प्रतीक्षा पर थे। उधर नारद जी के मन में ये बात आई कि ये तो एक संस्कारी पुरुष है, इसको एक तो बहुत अच्छे कार्य के लिए भेजा गया, लेकिन इसकी आदत, इसके विचार इतने गिर गए हैं, इसको राह में लाने के लिए कुछ युक्त किया जाए। और नारद जी उस राह पर चल दिए। नारद जी उस रास्ते से आते हुए वाल्मीकि जी के सामने से जैसे पहुँचे, और काफ़ी आभूषण पहने थे नारद जी। उनको देख के वाल्मीकि जी कहा, बोले रुको, और उन्होंने उस बोले कि पूरा आभूषण अपना हमको तुरंत दे दो, वरना दिक्कत हो जाएगी। नारद जी बोले कि भाई आभूषण तुम सब ले लो, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है, उस शर्त को तुम स्वीकार कर लो। बोले बताओ क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि आभूषण तुम ले लो, और इस आभूषण को लेकर जाके घर में पहुंचा दो, और सिर्फ घर वालों से इतना पूछना कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, क्या उसमें तुम लोगों की भागीदारी, क्या मेरे कर्म का फल तुम भी भोगोगे, कि सिर्फ अकेले ही जो गलत कार्य कर रहा हूँ उसको आप भोगोगे? बस इतना पूछ के आना अपने परिवार से। तब वाल्मीकि बोले कि तुम कहीं, मैं तुमको प्रतीक्षा करूंगा, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं तो पूरा आभूषण दे दिया जो कुछ पहने था, अब तुम्हारी प्रतीक्षा मैं यहीं बैठूंगा, चिंता मत करो, तुम जाओ अपने परिवार से पूछ कर आओ। वाल्मीकि जी आते हैं, अपने प्रथम बार पत्नी से पूछते हैं कि ये बताओ कि जो मैंने गलत कार्य कर रहा हूँ, इसका जो फल है, कर्म का जो फल है, पाप है, उसमें तुम्हारी भागीदारी है कि नहीं है? उनकी पत्नी बोली कि देखिए, कर्म का जो फल है वो व्यक्ति को स्वयं को भोगना पड़ेगा। अच्छा बुरा कर्म चाहे जो करोगे, उसका फल तुम स्वयं भोगोगे। इसमें किसी की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, तुम स्वयं इस कर्म के फल का भोग करोगे। ये बात सुन के वाल्मीकि जी के मन में बड़ा तकलीफ होता है। और मुझे, उनकी पत्नी कहती कि मुझे इस बात से मतलब नहीं है तुम धन कैसे लाते हो, अच्छे कर्म करके लाते हो, अच्छा फल तुम्हें मिलेगा, बुरा कर्म करके लाते हो तुम्हें बुरा दंड मिलेगा, इसमें किसी की कोई भागीदारी नहीं।
ये बात सुन के अत्यंत आत्मग्लानि होती है वाल्मीकि जी को, और वो तुरंत नारद जी के पास आते हैं और नारद जी से कहते हैं कि संत जी, मेरे मन में बड़ी ग्लानि हो रही है। जो आप बात कहे हैं कि कर्म, जो मैं बुरा कार्य कर रहा हूँ, तो मेरी पत्नी ने साफ जवाब दे दिया कि कर्म का फल स्वयं मनुष्य को भोगना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ? मेरे मन में बड़ी ग्लानि है, मेरे मन में बड़ी पीड़ा है। मेरे अंदर बहुत दुर्गुण थे। मैं इंद्रिय सुख के लिए बिल्कुल त्रस्त हो गया हूँ और मुझे कहीं कोई सुख नहीं मिला। मेरे अंदर मैंने सब कार्य किए लेकिन मुझे कहीं भी कोई सुख नहीं मिला, सिर्फ दुख ही मिला, भय मिला, दुख मिला, परेशानी हुई, कभी भी संकट से दूर नहीं हुए और हमेशा शोकग्रस्त रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं। मेरे लिए कुछ न कुछ रास्ता बताइए संत जी। तब नारद जी बोलते हैं कि देखिए, चाहे जो भी कर्म हो, सिर्फ एक ही रास्ता है। वह रास्ता ये है कि तुम्हारे भय दूर करने के लिए, तुम्हारे मन से दुख दूर करने के लिए, तुम्हारे शोक को दूर करने के लिए सिर्फ राम नाम एकमात्र सहारा है। राम नाम का जब तुम जाप करोगे, तुम्हारे अंदर से भय भी दूर होगा, शोक भी दूर होगा, काम क्रोध लोभ जो तुम्हें त्रस्त किए हैं, ये सारे तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण है और जो तुम्हारी बुरी आदत है, वो नष्ट होने की क्षमता सिर्फ राम नाम में है। और कोई भी कार्य तुम चाहे जितना ज्ञान ले लो, चाहे जितनी भी विद्वत्ता ले लो, सिर्फ राम नाम के अलावा तुम्हारे दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। और नारद जी वाल्मीकि जी को राम नाम का जाप करने के लिए कहते हैं कि जब तुम राम नाम का जाप करोगे तो तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर जब तुम राम राम जपोगे कुछ समय तक, एक अवधि तक जब तुम जपोगे, तो तुम शोक से, भय से, दुख से, काम क्रोध लोभ जो भी तुम्हें इंद्रिय दुख मिल रहे हैं, तुम्हारे मन बुद्धि आत्मा को जो दुख मिल रहे हैं, वो सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें महामंत्र राम नाम बता रहा हूँ। इस अस्त्र से, यदि तुम राम नाम के अस्त्र से जपते हो तो ये जो सारे तुम्हारे दुश्मन हैं, भय, दुख, सुख, दुख, परेशानियाँ, सारा का सारा संकट दूर हो जाएगा। और तुम इस महामंत्र का जाप करो, राम नाम का। नारद जी चले जाते हैं और वाल्मीकि जी राम नाम का जाप करते हैं, बहुत लंबे अवधि तक तपस्या करते हैं। उनको ब्रह्मा जी से भी आशीर्वाद मिलता है और वो रामायण की रचना करते हैं। और राम नाम का ये प्रताप हुआ कि एक दुष्ट प्रवृत्ति, एक गलत आचरण करने वाला, एक लोभ काम क्रोध लोभ से ग्रस्त व्यक्ति भी एक पवित्र ग्रंथ, जिस ग्रंथ को सब लोग कह के सुना के तर रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, उस रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने रचना किया। अब राम नाम के प्रताप का आशय ये है कि चाहे ज्ञान जितना दे दिया जाए, चाहे जो भी रास्ता बताया जाए, आज आपको नाना प्रकार से सब बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, ये इस प्रकार से है, आप ध्यान करिए, यज्ञ करिए, सारी विधियां बताई जा रही हैं नाना प्रकार से लोगों द्वारा, लेकिन उसका परिणाम आपको कहीं भी कोई